गुड इवनिंग टू ईच एंड एवरी वन ऑफ यू। आज का सेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। जनरली व्हाट हैपेंस हमारे स्टूडेंट्स हैं ना, सीधे बोर्ड एग्जाम में पेपर के पास बैठ के पहली बार खेलने बैठ जाते हैं। एक्चुअल में यू हैव टू फॉलो द सेम एग्जाम टिप्स इन योर प्रीलिम्स। जो आप बोर्ड में करने वाले हो, बोर्ड के मेन एग्जाम में बैठ के करने वाले हो, वही टिप्स आपको अपने प्रीलिम्स में, अपने ट्यूशन के एग्जाम पेपर में द 3 आवर्स वो प्रैक्टिस करनी है। बिकॉज एज ऑलरेडी आई सेड, द 3 आवर्स ऑफ योर बोर्ड एग्जाम विल डिसाइड कि तुमने पूरे साल में क्या किया। अगर बहुत अच्छे मार्क्स आ गए उसका मतलब ये निकलेगा कि आपने पूरे साल मेहनत की, और अगर बाई चांस बहुत खराब मार्क्स आ गए तो पूरे साल पढ़ता ही नहीं था, पूरे साल पढ़ती नहीं थी, सुनती नहीं थी, प्रैक्टिस नहीं करती थी। एवरी इशू इज गोइंग टू हैपन। सो टुडे सेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट। आज मैं आपके साथ एग्जाम टिप्स के बारे में बात करने वाली हूँ जो आपको बोर्ड एग्जाम में फॉलो करना है, बट प्रैक्टिस अभी से करनी है, उसकी तैयारी अभी से करनी है। तो मैं आपके साथ कुछ पॉइंट्स, कुछ टिप्स, कुछ स्ट्रेटेजीज शेयर करने वाली हूँ, आपको फॉलो आज से करना है। सबसे पहला, डोंट स्टार्ट ब्लाइंडली। लुक, जैसे आप एग्जाम हॉल में गए ना, प्लीज बी काम डाउन। सबसे पहले एग्जाम पेपर जैसे हाथ में आता है या आंसर शीट आता है, उस एग्जाम पेपर को देखो, बोलो हे पेपर, 3 आवर्स आई विल बी विथ यू, यू हैव टू सपोर्ट मी, मेक योर सेल्फ काम, टॉक टू योर पेपर। किसी को नहीं पता चलने वाला, चिल्लाओ मत, जस्ट टॉक बिटवीन यू एंड योर पेपर। इट विल हेल्प यू टू काम योर माइंड। हो सकता है सिली एक्टिविटी लगे, बट इट विल रियली काम योर माइंड। पता है जनरली स्टूडेंट्स क्या करते हैं, वो बैल देखा है, बैल, साउथ में एक गेम होता है जहां बैल लड़ते हैं आदमी के साथ, वो बैल को बंद करके रखा होता है, जैसे ही डोर ओपन होता है वो दौड़ता है। बस स्टूडेंट्स भी ऐसे ही हैं। एग्जाम्स के पहले पूरी रात पढ़ रहे हैं, पूरी रात इतनी मेहनत की, और एग्जाम के एग्जैक्ट पहले, हॉल के पहले वो पेपर पट 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 पलट रहे होते हैं। तो जैसे ही क्वेश्चन पेपर हाथ में आता है ना, टूट पड़ते हैं, पेन उठाया, लिखना शुरू। स्टॉप, डोंट डू दैट, प्लीज बी रिलैक्स। द फर्स्ट 15 मिनट्स इज वेरी इंपॉर्टेंट। देखो मैंने साफ लिखा है, फर्स्ट 15 मिनट्स इज वेरी इंपॉर्टेंट। आपने वो 15 मिनट्स यूटिलाइज कर लिए, आपके 15 मार्क्स सेव हो गए। कैसे? पेपर को रिलैक्सली देखो, जस्ट अ 2 सेकेंड, हे पेपर, आई हैव प्रिपेयर्ड फॉर यू, प्लीज अच्छे अच्छे आंसर्स दिखाना, मदद करना सारे आंसर्स रिकॉल करने में, दैट्स इट। उस पेपर को देखो, खोलो, वो 15 मिनट में सारे क्वेश्चंस को एक बार एनालाइज करो, सिर्फ आंखें दौड़ाओ और आइडेंटिफाई कर लो कौन से इजी क्वेश्चन है, कौन से मीडियम क्वेश्चन है, कौन से लेंथी क्वेश्चन है। और वाले में हो सके तो सिलेक्ट कर लो कि कौन सा अटेंड करना है, वरना कई बार क्या होता है, सिलेक्शन रॉन्ग हो जाता है। आधा क्वेश्चन सॉल्व करने के बाद पता चलता है अरे यार मेरे को नहीं आ रहा, फिर दूसरे क्वेश्चन पे जाते हो और कॉन्फिडेंस अफेक्ट होने लगता है। ऐसा हो सकता है, हो भी गया तो नॉट एन इशू, बी रिलैक्स्ड। पहले 15 मिनट में सिर्फ एक ही काम करना है, एमसीक्यूज रीड कर लिए, सारे क्वेश्चन रीड कर लिए, 3 चीज में क्लासीफाई कर दो, इजी, मीडियम, लेंथी। कौन से क्वेश्चंस इजी हैं, कौन से क्वेश्चन मीडियम है, और कौन से टाइम कंज्यूमिंग है, लेंथी है। ठीक है, क्लियर हो गया? पहले 15 मिनट यूज करो, 15 मार्क्स एक्स्ट्रा पाओ, सेव योर 15 मार्क्स। इज दैट क्लियर? पॉइंट नंबर 1, डोंट स्टार्ट ब्लाइंडली। क्वेश्चन रीड करना है, हो सके टाइम सेव हो जाता है। कुछ स्टूडेंट स्मार्ट होता है, 15 मिनट में से 10 मिनट यूज हो गया, अभी भी 5 मिनट बचे, अटेंड एमसीक्यूज, चिल, रिलैक्स, शांति से देख लो पेपर को। एक फॉर्मेट फिक्स कर लो कि मुझे कौन से क्वेश्चन पहले अटेंड करने हैं, कौन से क्वेश्चन बाद में अटेंड करने हैं। तो आई थिंक आपको पॉइंट नंबर 1 क्लियर हो गया होगा, डोंट स्टार्ट ब्लाइंडली। ये चीज प्रीलिम्स में भी करना है, ट्यूशन के टेस्ट में भी करना है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट, स्टार्ट विथ इजी क्वेश्चन। बहुत सही बात है। पता है टॉपर्स का सीक्रेट भी यही होता है। मैं जब टॉपर्स थी मैं भी यही करती थी अपने स्कूल टाइम में। मैंने एक बार क्वेश्चन एनालाइज कर लिया, पता चलता था अरे ये क्वेश्चन तो डिट्टो पड़ा था। ऐसे क्वेश्चन देख के मन में लड्डू फूट जाते हैं, तो पहले वो क्वेश्चन अटेंड कर लो। फिर एक कुछ क्वेश्चन पता है आधा आता है आधा नहीं आता है, और एक क्वेश्चन होता है ये तो भाई लगाना पड़ेगा दिमाग। तो जो भाई लगाने वाला दिमाग है ना, उसको थोड़ा रिलैक्स रख लो। सेक्शन वाइज अटेंड कर रहे हो तो पहला काम, सबसे पहले इजी क्वेश्चन अटेंड करो, बहुत अच्छा होगा। इजी क्वेश्चन अटेंड किया, कॉन्फिडेंस बढ़ेगा, कॉन्फिडेंस बढ़ेगा, टाइम बचेगा। देखो साफ लिखा मैंने, कॉन्फिडेंस बढ़ेगा, माइंड काम रहेगा, टाइम बचेगा। इससे तुम्हारा दूसरा क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए लेवल इंक्रीज होगा। इज दैट क्लियर? तो सबसे पहले इजी क्वेश्चन अटेंड करो। हो सकता है बीच में एक क्वेश्चन नहीं आ रहा, लीव द स्पेस। मैडम मैंने एक्स्ट्रा स्पेस लीव कर दिया तो ठीक है ना, बोर्ड वालों का पेपर है, क्रॉस इट। आंसर लिखने के बाद एक पेन से खर्च कर दो कि हाँ ये स्पेस मैंने यूज नहीं किया, नेक्स्ट पेज पर लोग चेक कर लेंगे। बी रिलैक्स। एग्जाम सेटर्स जितने पेपर बना रहे हैं वो स्टूडेंट्स के लिए पेपर बना रहे हैं। ठीक है, तो पैनिक होने की जरूरत नहीं है, वो आपके सपोर्ट में खड़े हैं। ठीक है, तो सिंपल सी बात, इतना ध्यान रखो, क्या करना है, इजी से स्टार्ट करना है ताकि कॉन्फिडेंस बढ़ेगा,
माइंड रिलैक्स रहेगा और टाइम बचेगा। इतना ध्यान रखना, 3 घंटे का पेपर है, तुम्हें उस पेपर को कंट्रोल करना है। अगर जैसे ही तुमने कंट्रोल छोड़ा, वो तुम्हें टेंशन देगा, पैनिक होना शुरू हो जाओगे। पीछे से दिमाग है ना, ये पीछे वाला दिमाग बोलने लगेगा मुझे नहीं आता, मुझे नहीं आता। डोंट लिसन टू इट, कंट्रोल योर इमोशंस। इज दैट क्लियर? कंट्रोल योर इमोशंस। फाइन। तो दूसरा पॉइंट समझ में आया? स्टार्ट विथ इजी क्वेश्चन। पहला, डोंट स्टार्ट ब्लाइंडली, टूटना नहीं है, यू मस्ट हैव योर स्ट्रेटेजी। दूसरा, स्टार्ट विथ इजी पेपर। अब यहीं पे एक इंपॉर्टेंट चीज मैंने और बोल दी, कंट्रोल योर इमोशंस। समझा? कंट्रोल योर इमोशंस। क्या बोलना चाहती हूँ? कंट्रोल योर इमोशन। पॉइंट नंबर 3 भी दे सकती हूँ मैं इसको। कंट्रोल योर इमोशन मतलब क्या? पीछे से दिमाग बोल रहा है मुझे नहीं आता, मैंने ये नहीं किया तो मेरी इतने टाइम की मेहनत वेस्ट हो जाएगी, मेरे पापा क्या सोचेंगे, मम्मी क्या सोचेंगे। बूम, कुछ मत सोचो। पीछे वाला दिमाग अगर बोलेगा ना तो बोलेगा चुप, आई हैव टू गिव माई प्रेजेंटेशन, दैट्स इट। अगर पीछे से ऐसा आता है मेरा पेपर खराब गया, मेरा ये खराब हो गया, आई विल गिव माई बेस्ट, आई विल गिव माई बेस्ट, दैट्स इट। पॉजिटिव स्टेटमेंट टू योर सेल्फ। कंट्रोल योर इमोशंस। नेक्स्ट, प्रेजेंटेशन इज पावर। ये तो मैंने आप लोग को कई बार एग्जाम्पल में बताया है। मैं आपके सामने एक दाल चावल प्रेजेंट कर रही हूँ, ठीक है, और वही मैं अगर सिंपल दाल चावल है, दूसरे डिश में दाल चावल प्रेजेंट कर रही हूँ, सेम दाल चावल, बट उसके साथ मैंने सलाद लगा दिया, राइट, प्याज कट कर दिया एकदम फूल वाले शेप में, ककड़ी कट करके फंसा के तुम्हारे सामने रख दिया। विच डिश विल यू लाइक टू चूज? दिस वन, राइट, बिकॉज अट्रैक्शन, प्रेजेंटेशन मैटर्स। ऐसा ही होता है, हम नॉर्मल होटल में जाते हैं खाने के लिए और हम ताज में या बड़ी होटल में जाते हैं। 500 रुपए की डिश होगी ताज में, मिलेगा क्या? सिंपल सा तुम्हारा वो घास फूस वाला चीज होगा, सलाड वलाड, और बहुत सुंदर तरीके से सजाया होगा, और वो सिंपल डिश तुम्हारे सामने आएगी ना सजी हुई 500 रुपए की, जो नॉर्मली यहाँ 10-20 रुपए में मिल रही है। पता है, तुम उसका फोटो खींच के पहले इंस्टाग्राम पे डालोगे। द प्रेजेंटेशन। तो प्रेजेंटेशन इज पावर। जैसा तुम्हें अच्छा लगता है ना, वैसा चेकर को अच्छा लगता है। तो करना क्या प्रेजेंटेशन इज पावर में? सिंपल, हैंडराइटिंग, फॉर्मेट, हेडिंग, पॉइंट्स में आंसर लिखो, इतनी चीजों का ध्यान रखना है। पेपर जितना नीट एंड क्लीन, उतना चेकर के लिए अच्छा। जितना चेकर का ध्यान रखोगे वो उतना अच्छा मार्क्स देगा। यही डिफरेंस होता है अपने टॉपर्स और नॉर्मल स्टूडेंट का। टॉपर्स क्या करते हैं? पेपर का पूरा एक फॉर्मेट फिक्स रखते हैं। कभी पेपर खोल के देखना, यू विल बी वेरी हैप्पी। उसको भी वही क्वेश्चन पूछा गया, तुम्हें भी वही क्वेश्चन पूछा गया, मार्क्स क्यों डिफरेंस है? समझा? तो 2 चीजों पे ध्यान रखना है। मार्क्स डिफरेंट चाहिए तो एक प्रेजेंटेशन, दूसरा आगे बता रही हूँ क्वालिटी ओवर क्वांटिटी। समझा? क्लियर है? तो नेक्स्ट पॉइंट पे चलते हैं। रिवाइज कर ले, कितने पॉइंट्स देखे हमने? पहला, हाँ, डोंट स्टार्ट ब्लाइंडली। दूसरा, स्टार्ट विथ इजी क्वेश्चन। तीसरा, प्रेजेंटेशन। और एक और पॉइंट मैंने कवर कर लिया बीच में, कंट्रोल योर इमोशंस। इमोशंस में बहने का नहीं। समझा? नेक्स्ट, क्वालिटी ओवर क्वांटिटी। पता है बहुत सारे स्टूडेंट्स क्या करते हैं, रात भर पढ़े होंगे, खूब मेहनत की होगी, सुबह जाके वही आंसर लिख के आएंगे जबकि वो पूछा भी नहीं होगा। ऑलवेज रीड क्वेश्चन केयरफुली। फर्स्ट अंडरस्टैंड वो तुमसे क्या पूछना चाहते हैं, व्हाट पूछा है, वाई पूछा है, क्यों पूछा है, सब कुछ ध्यान दो। रीड क्वेश्चन केयरफुली, उतना ही लिखो जितना पूछा है। तो योर क्वालिटी मैटर्स। क्या मैटर्स? क्वालिटी। क्या ध्यान देना है? सबसे पहले लैंग्वेज। लैंग्वेज इज इंपॉर्टेंट, राइट, फाइन। तो तुम्हारा आंसर में तुमने क्या लैंग्वेज में लिखा है, योर वोकैबुलरी। जब लर्न कर रहे हो ना, एग्जाम्स के लिए तैयारी कर रहे हो, तो करना क्या है, इंपॉर्टेंट वर्ड्स को मार्क कर लो। अगर ये आंसर आया तो आई विल राइट डाउन दिस आंसर, ये वर्ड तो मैं जरूर यूज करूंगा या करूंगी। अंडरस्टूड? तो योर वोकैबुलरी मैटर्स। डोंट राइट स्टोरी। कुछ बच्चों के अंदर इतना टैलेंट होता है, तुम इतना सा पूछो वो इतना बताएंगे। भाई पहले मार्क्स तो देख लो, 3 मार्क का क्वेश्चन है, 6 मार्क का क्वेश्चन है। इफ इट इज अ 6 मार्क तो ठीक है, थोड़ी छूट तुम्हें भी मिल गई है, लिखो कहानी। 3 मार्क है, प्लीज उतना ही लिखो, तो इट विल सेव योर टाइम। टाइम मैनेजमेंट में हेल्प होगा। कुछ बच्चों का होता है ये वाला आंसर मेरे को बहुत अच्छे से आता है, मैंने 3 पेज का आंसर लर्न किया है, 4 मार्क में भी 3 पेज का आंसर लिख के आ रहे हो, क्यों? डोंट रिक्वायर्ड, जस्ट राइट डाउन द थिंग विच इज रिक्वायर्ड। ठीक है, पहले मार्क्स देखो, उसके हिसाब से आंसर लिखो। तो सिंपल, लैंग्वेज पे फोकस करो, डोंट राइट स्टोरीज, वोकैबुलरी पे ध्यान रखो। ठीक है, क्वालिटी मैटर्स इंस्टेड ऑफ क्वांटिटी। हाँ, 6 मार्क का है तो देखो। ठीक है, तो दिस इज द नेक्स्ट पॉइंट, क्लैरिटी एंड डायग्राम। दैट्स ट्रू। अगर आपने अपने आंसर में क्लैरिटी रखा है, जो क्वेश्चन पूछा है उसका टू द पॉइंट आंसर लिख रहे हो, टू द पॉइंट, तो चेकर को पता चल जाता है इसको आंसर आ रहा है। अगर तुम रामायण लिख रहे हो, घुमा रहे हो, मज़ा नहीं आएगा। समझा? तो सबसे पहले स्टार्टिंग कैसी करनी है उस पर ध्यान दो, इंट्रोडक्शन।
फिर तुम्हारा मेन कंटेंट क्या होना चाहिए, फिर तुम्हें एंड कैसे करना है, दैट इज ऑल्सो इंपॉर्टेंट। और अगर 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 हो सकता है 6 मार्क का क्वेश्चन है तो उसमें डायग्राम बना सकते हो तो बना लो, जैसे बीएसटी में कर सकते हो, राइट? तो उसमें एक आध ग्राफ दे दिया, हर जगह देने की जरूरत नहीं है, हम पेंटर नहीं है, बीएसटी का पेपर लिख रहे हैं, पेंटिंग करने नहीं गए। तो जहां रिक्वायर्ड है वेयर यू कैन शो योर क्रिएटिविटी, समवेयर, नॉट फुल पेपर। अंडरस्टूड? तो क्लैरिटी मैटर्स। आप चेकर के लिए ध्यान रखो, तुम इतनी इजी लैंग्वेज में उसको समझाओ, उसको समझ में आ जाए और तुम्हें मार्क्स दे दे, खत्म बात। अंडरस्टूड? 2 लोगों की पोएम मैंने रीड की है, एक पोएम रीड करते मुझे लिरिक्स समझ में आ गई, दूसरे ने बहुत अच्छी लिखी है बट मुझे समझ में नहीं आई, तो मैं दूसरी बार कौन सा रीड करना पसंद करूंगी? द फर्स्ट वन। आई विल शेयर विथ माई फ्रेंड्स द फर्स्ट वन बिकॉज आई अंडरस्टूड इट। द सेम थिंग, आपको पेपर सामने वाले चेकर को बताना है कि देख भाई मेरे को आता है, मार्क्स दे दे। अंडरस्टूड? तो ये काम आपको करना है। नेक्स्ट पॉइंट, टाइम मैनेजमेंट, द मोस्ट इंपॉर्टेंट। कुछ स्टूडेंट्स पता है कैसे होते हैं, जिद्दी, ये सम टैली नहीं हुआ, ऐसे कैसे टैली नहीं हुआ, मैंने पूरे साल मेहनत की है, मैं टैली करके आगे बढ़ूंगा। क्यों भाई? 6 मार्क के क्वेश्चन के लिए अपने 30 मार्क्स को दावे पे क्यों लगा रहे हो? डोंट डू दैट। पहले से फिक्स करो एमसीक्यू के लिए कितना टाइम जाना चाहिए, 6 मार्क्स के क्वेश्चन के लिए कितना जाना चाहिए, 4 मार्क्स के लिए मुझे कितना टाइम डिवोट करना है। हो सकता है नहीं आ रहा, चिल, मूव ऑन, दैट इज द रूल। आ गया बढ़िया, नहीं आया आगे बढ़ो, बाकी क्वेश्चन करो, लास्ट में देख लेंगे। सिंपल कॉन्सेप्ट, राइट? तो डोंट बी जिद्दी, टाइम मैनेजमेंट जरूरी है। हैंड राइटिंग स्पीड में लिखो। अच्छा, इसके लिए एक प्रिपरेशन अभी से कर सकते हो, जब भी घर पे पेपर लिख रहे हो, घर पे प्रैक्टिस कर रहे हो, सेट द टाइमर। घर पे अभी से प्रैक्टिस करोगे, एग्जाम में अपने आप हाथ दौड़ेगा। चाहिए रिटर्न कंपटीशन करो अपने दोस्तों के साथ, चल एक पैराग्राफ लिखते हैं, कौन स्पीड में लिख रहा है, मजे तो ऐसे आएंगे, दोस्तों के साथ स्टोरी बनाओ। समझा? तो टाइम मैनेजमेंट इज वेरी इंपॉर्टेंट। इज दैट क्लियर? फाइन। हाँ, last 15 minutes is a game changer, that's true, the last 15 minutes is a game changer, I believe in that। क्या करना है? सबसे पहली चीज, 15 मिनट लास्ट में हो, पहले चेक कर लो पेपर टाइट हो गया, अच्छे से तुमने बांध लिया। उसके बाद एक बार क्वेश्चन पेपर को पलटो और नजर फेरते जाओ कि कोई क्वेश्चन मेरा छूट तो नहीं गया, कोई कैलकुलेशन छूट तो नहीं गया। अंडरस्टूड? कोई फॉर्मेट बाकी तो नहीं रह गया। और यहाँ पे एक टिप और दूंगी, अगर बीएसटी थ्योरी या कोई भी पेपर आप लिख रहे हो तो उसमें अपने जो आंसर्स है उसको मार्क कर सकते हो, मेन वर्ड्स को। इससे क्या होता है पता है? तुमने बहुत अच्छा आंसर लिखा है, मस्त पेपर है, अगर तुमने मार्क कर रखा है ना तो चेकर की नजर सीधे वहीं पड़ेगी, तुमने उसको वो चीज दिखाई जो तुम दिखाना चाहते हो। अंडरस्टूड? तो तुम्हें वहां मार्क्स स्कोर करने के चांसेस बढ़ जाते हैं। वरना बोरिंग पेज तो तुम खुद नहीं पढ़ते हो, अपनी टेक्स्ट बुक्स के देखे होंगे, कलरफुल नहीं होता है तो तुम पढ़ते पढ़ते सो जाते हो, तुम खुद नहीं पढ़ते तो चेकर से कैसे एक्सपेक्टेशन रख सकते हो? ट्रू और नॉट? राइट? सो आपको ध्यान किसका रखना है? चेकर का। आप सीधे उधर हाईलाइट कर सकते हो इफ टाइम परमिट्स यू। तो आपको टाइम मैनेजमेंट ध्यान रखने की प्रैक्टिस अभी से करनी होगी, उस दिन एक दिन में नहीं आएगा। यू हैव टू प्रैक्टिस नाउ, नाउ इज द इंपॉर्टेंट वन। ठीक है? तो अभी से उसकी प्रैक्टिस करो, टाइमर सेट करो। ठीक है? वन मोर, एक्स्ट्रा ओवर कटिंग मत करो, डोंट पैनिक। दूसरा, एक पेपर खत्म करके घर पे जाने के बाद उसका डिस्कशन मत करो। कोई भी पूछे मस्त गया है, आई एम द टॉपर, खत्म बात। उसके बाद कुछ डिस्कस नहीं करना है, नो एमसीक्यू, नथिंग एट ऑल, मैंने जो लिखा वही सही है, प्रिपेयर फॉर अनदर पेपर। इज दैट क्लियर? तो अंडरस्टूड? तो सबसे पहली चीज यहीं पे बोलूंगी, बिलीव इन योर सेल्फ, रॉक ऑन, द पेपर इज मेड फॉर यू एंड यू आर द वन हु इज गोइंग टू डू द टॉप। बस इस बिलीव के साथ पेपर लिख कर आओ, बाद में रिजल्ट के ध्यान देना। थैंक यू सो मच।